10 मार्च से पहले तक बयानों की गूंज और उसके बाद 22 मार्च को लम्बों पर खामोशी और चेहरे पर मुस्कान। इस खामोशी, लम्बों और मुस्कुराते चेहरे के पीछे 22 साल की सियासी किस्सा गोई का पूरा दौर है। अखिलेश यादव का राजनीतिक इतिहास का पहला मौका था जब उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा की राह पकड़ी। वो भी तब वो विपक्ष में थे। 2012 में उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि उन्हें एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री की शपथ लेनी थी। तब के अखिलेश और अब के अखिलेश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और यह फ़र्क समझने के लिए आपको उनकी खामोशी को सुनना होगा। यह वो लम्हे हैं जो चुप रहकर चुनौतियों का सामना करने के लिए सियासी सिखाते नजर आ रहे। संसद से इस्तीफा देने के फ़ौरन बाद अखिलेश यादव देश की सबसे बड़ी पंचायत में बेफिक्र होकर लामड़ी से निकले। सामने मीडिया के कैमरे थे, लेकिन जवाब देने के बजाय अखिलेश ने सवाल के जवाब में सवाल किया। यह वो अखिलेश यादव जो संसद में विपक्षी दल के सांसद के तौर पर खुलकर सवाल पूछते थे। संसद के कभी अपने पिता के साथ उनकी आवाज़ बुलंद करने वाले समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया है। आप इसे किसी बड़े नेता का लोकसभा से इस्तीफा मानेंगे तो बहुत कुछ सियासी समीकरण नज़रअंदाज कर देंगे। दरअसल आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का वह गढ़ है जहां 2022 की पश्चिम जीत के बावजूद 10 की 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपना खाता नहीं खोल सकी। आजमगढ़ का लोकसभा क्षेत्र जिसे 2014 में जीतने के बाद मुलायम सिंह ने मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ दी थी। उसके बाद यह सियासी कर्मभूमि 2019 के चुनाव में अखिलेश को सौंप दी। यह सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं बल्कि समाजवादी कुनबे की सबसे मजबूत और परंपरागत वोट बैंक वाली मैनपुरी लोकसभा से भी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मैनपुरी सदर और भोग गाँव सीट पर कमल खिलाने का कमाल कर दिया, जबकि आजमगढ़ में जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए तरस गई। तो ये सवाल है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर आखिर अपना राजनीतिक दायरा सीमित करने का करहल सीट से विधायक वाली सियासत जारी रखने का फैसला क्यों किया है। यूपी में विपक्ष का चेहरा बन रहे अखिलेश, इस सवाल का जवाब उस अंदाज या बयान में छिपा है जो अब तक संसद में नजर आया। अखिलेश यादव ने 2000 के बाद पहली बार खुद को यूपी में विपक्ष के सामने बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए एक नए सफर की शुरुआत की है। 2012 में जब वो पहली बार यूपी में अपना रथ लेकर चले तब उन पर पिता मुलायम सिंह की भरपूर सरपरस्ती थी, लेकिन 2022 में जब वो लड़े और 2017 की 47 सीटों के मुकाबले गठबंधन करके 125 सीटें रहे तब उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो आजमगढ़ के सांसद बने रहे और संसद में अपनी पारी जारी रखे, या तो संसद का मुंह छोड़कर करहल के कांटों भरे रास्ते पर चलकर मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर लड़े। अखिलेश यादव ने दूसरा वाला रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया। संसद की गलियारों से गुजरते वक्त दरों दीवारों की निहारते हुए नजर आए। वह जानते हैं कि अब वो उस राह पर जहां उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। वह संसद के गेट पर पहुंचे, वहीं खामोशी वहीं मुस्कान। अखिलेश यादव के साथ उनके चाचा और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी थे। मुरादाबाद लोकसभा से उनकी पार्टी की सांसद एची हसन और पार्टी के कुछ नेता हमसाया थे। सामने मीडिया के कैमरे कुछ सवाल थे, लेकिन जवाब में एक बार फिर अखिलेश ने खामोशी ओढ़ ली। दोनों हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं बोलूँगा। पहली बार इतने खामोश दिखे अखिलेश यादव। साल 2020 में पहली बार लोकसभा चुनाव में कन्नौज से जीतकर आने के बाद यह पहला मौका था जब अखिलेश यादव इतने खामोश दिखे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वह सच में कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन शायद अब वो बयानों से लेकर गाँव पेश तक उसी पिच पर सारी रणनीति जाहिर करेंगे जिसकी उन्हें नुमाइंदगी करनी है, यानी यूपी विधानसभा के विपक्ष की भूमिका। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इस्तीफा सौंपते वक्त भी उनके बाएं बैठे अखिलेश सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। बेहद औपचारिकता बातचीत की फिलहाल टोपी सिर पर रखकर स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया। वहीं लाल टोपी जिसके रंग को लेकर बीजेपी पर उनकी पार्टी और यूपी विधानसभा चुनाव में हमलावर थे। अखिलेश ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देते वक्त लाल टोपी पहनकर शायद ये संदेश देने की कोशिश की कि अब वो यूपी की राजनीतिक और रणनीति और दोनों रंगों की सियासी महाभारत में खुद को आजमाने के लिए तैयार है। संसद के गलियारों के एग्जिट गेट तक उनकी खामोशी और मुस्कुराहट ये बता रही है कि वो पहली बार विधानसभा में समाजवादी पार्टी की रहनुमाई करेंगे। सत्ता के लिए उनका यह नारा था। 22 में आ रहे हैं अखिलेश, सत्ता तो नहीं नसीब हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने तय कर लिया कि यूपी विधानसभा में आ रहे हैं अखिलेश। तो आपको क्या लगता है, क्या करामात करेंगे, क्या कुछ गुल खिलाएंगे? तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।